पॉलिनोमियल क्लास 10 के बच्चों के लिए पॉलिनोमियल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ये पांचों पार्ट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताए थे। अब आते हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए ही पॉलिनोमियल को आगे की ओर बढ़ाते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आप लोग को पढ़ना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, इस चीज़ का चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री 3 होता है। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, a polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial। एक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं, तो एग्जांपल्स इसका क्या क्या हो सकता है। तो एग्जांपल्स जैसे इसका आपको हो गया x³ - 27। कोई बोला आपको कि y³ + 7y² - 21y + 11 और ETC बहुत सा ऐसा जिसमें मैक्सिमम पावर 3 रहता है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री माइनस में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो होगा तो कभी पॉलिनोमियल कहलाएगा ही नहीं। तो अब चलते हैं आगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको जो पढ़ना है क्लास 10 में उसका एक जनरल फॉर्मेट क्या होता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल is generally written in the form of px, वही फिर p is the name of the polynomial, x is the variable of the polynomial। तो px equal to ax³ + bx² + cx + d, ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पर वेरिएबल के रूप में x है, a b c d ये कोई रियल नंबर्स हैं। तो अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर a b c एंड d आर रियल नंबर्स, ये सब एक प्रकार के क्या होंगे, रियल नंबर्स, एंड a नॉट इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a 0 के बराबर नहीं होता था, उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में a b c d सब रियल होगा, लेकिन a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। a को 0 के बराबर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते a को 0 के बराबर, क्योंकि a को अगर 0 के बराबर किए तो x³ वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, और जब x³ वाला टर्म ही नहीं बचेगा तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे कैसे। तो x³ वाला टर्म बचाना बहुत ही जरूरी है। तो यही आपको हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे a b c और d जो है रियल नंबर रहेगा और a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसमें आप लिख सकते हो कि a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है। a b c d ये सब के बारे में आप लिख सकते हो। तो a देखो क्या है, x³ का कॉफिशिएंट है, तो a को लिख सकते हो आप लोग कि कॉफिशिएंट, क्या लिख सकते हो, कॉफिशिएंट ऑफ x³। b को किसका कॉफिशिएंट है, x² को, तो इसको लिख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ x²। c किसका कॉफिशिएंट है, x का, तो कॉफिशिएंट ऑफ x। और d, तो d यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म का काम कर रहा है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब चलिए ये हो गया। अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रहता था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोज रखता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कितना जीरोज रखेगा, 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव 3 जीरोज। कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है 3 जीरोज रख सकता है, और जिसको डिनोट कैसे करते हैं, व्हिच आर जनरली डिनोटेड बाई अल्फा, बीटा एंड गामा।
विच आर जनरली डिनोटेड बाई अल्फा बीटा और गामा। चलिए ये हो गया एक क्यूबिक पोलिनोमियल में जीरोजों की संख्या कितनी होगी 3, जिसमें क्रमशः एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा और एक को बोलेंगे गामा। अब वहां पर जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जब जीरोज का वैल्यू दिया हुआ रहता था तो पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला था, तो उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल में भी अगर जीरोज दिया हुआ रहे, यानी अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू, यानी एक्स का तीनों वैल्यू दिया हुआ रहा, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में हमें जानना है। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देगा क्यूबिक पोलिनोमियल तैयार करने का। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल देन पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। जगह नहीं रहने के कारण नीचे लिखे हैं, चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं आपको एक ही लाइन में। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो गया आपको पोलिनोमियल तैयार करने का फॉर्मूला। कब? जब जीरो दिया हुआ रहे तब, तब क्यूबिक पोलिनोमियल तैयार करने का ये फॉर्मूला हो गया। फिर से देखते हैं क्या फॉर्मूला है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब चलते हैं, इसमें भी आपको रिलेशन है कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच का, क्वाड्रेटिक में भी आपको रिलेशन बताए थे कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच का, क्यूबिक में भी रिलेशन है कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच का, और 3 रिलेशन है। कितना रिलेशन है? 3। तो ये बारी बारी से हम सभी के रिलेशन के बारे में बताएंगे, आप इतना नोट कर लेंगे, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम रिलेशन बताना चाह रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच का क्या बतलाना चाह रहे हैं? रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो जगह कम है लेकिन फिर से बारी बारी से हम बता देंगे। पहला जो होता है रिलेशन वो होता है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज उसी के जैसा होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितना है? 3, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, इसी को सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों जीरोज का सम हो गया, और ये हो जाएगा माइनस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है? बी है, और बटा ये माइनस तो फॉर्मूला में ही है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? ए है। तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपका पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पेयर ऑफ जीरोज, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सी बाई ए। बोले तो सी यहाँ पर क्या है? तो सी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे होता है? सम किसका? सम प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट किसका? पेयर ऑफ जीरोज का। तो पेयर हम कैसे बना सकते हैं? अल्फा बीटा का, बीटा गामा का और गामा अल्फा का। ये हो गया पेयर ऑफ, प्रोडक्ट हो गया पेयर ऑफ जीरोज का, और उसका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। तीसरा रिलेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा रिलेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है माइनस कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक में होता है कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होता है लेकिन उसके आगे क्या रहता है माइनस, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कांस्टेंट टर्म इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी इसको बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को अल्फा बीटा इंटू गामा, और ये माइनस डी बाई ए। ये हो गया आपका तीसरा रिलेशन, ये हो गया आपका तीसरा रिलेशन। पहला रिलेशन फिर से आते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ देखिएगा थोड़ा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन आपको है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और उसका कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन क्या होता है। अब इसका अगले पार्ट में जो है हम बताएंगे कि ये जो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला कहाँ से आता है, रिलेशन कहाँ से बनता है, इसके बारे में बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे।